का मनुष्य अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी को सुखी देख करके ज़्यादा दुखी है। अपने घर में टू व्हीलर है, उसका तो सुख नहीं भोग रहे, लेकिन पड़ोसी के घर में फोर व्हीलर आ गई तो दुखी हो गए। अपना 1 मंजिल का 2 तला का मकान है, उससे तो राजी खुशी नहीं, लेकिन किसी का 4 तला का बन गया, 4 मंजिल का हो गया तो हमारी नज़र उसमें जा कर के हम दुखी हो गए। अरे क्या दुखी, जो हमें मिला है क्या कम है क्या? जितना मिला बहुत अच्छा है। कभी भी दूसरों को देख कर के क्या अपने भाव खराब करना? तुम्हारे भाव खराब होना है, तुम्हारे सोचने से तुमको मिलने वाला तो है नहीं है। इसलिए बस यही रखो, सुखी रहें सब जीव जगत में। इतनी सी भावना अगर आपने भाली तो बंधु ध्यान रखना, उस सुखी संसार में तुम ही हो। सभी जीवों में तुम सब सुखी रहें, सब जीव जगत में। सब जीव में हम भी हैं, आप भी हैं, सभी शामिल हो गए। जब हम अच्छा दूसरों का सोचेंगे कि हे भगवान सबका अच्छा हो, इसके बाद मेरा अच्छा हो। जब अच्छा दूसरों का अच्छा सोचोगे तो हमारा अच्छा होगा। हमने उस दिन रात को बताया था कि वह मानव गरीब मुनिराज के पास जाता है, 3 प्रश्न पूछता, अपना प्रश्न लेकर के जा रहा था, 3 प्रश्न और मिल गए। मुनिराज ने कहा कि पूछो, क्या पूछते हो, लेकिन 3 प्रश्न के उत्तर देता हूँ। तो उसने अपना छोड़ दिया था लेकिन दूसरों का पूछा था। ओ आप होते तो पहले खुद का पूछते। तो दूसरों का अच्छा मेन यहाँ देखना है, इतना हमें चिंतन करना है कि उसने दूसरों का सोचा था, इसीलिए तो उसका भला हुआ। हो सकता अपना प्रश्न करता तो वह किसी ना किसी से वंचित रह जाता और ना हो पाता, लेकिन बंधु उसने अपना प्रश्न ना करके दूसरों को सुखी बनाने के लिए, उसका भला करने के लिए सोचा था। जब दूसरों का भला करोगे तो लाभ तो होगा ही होगा। कर दो उल्टा इसका, भला भला का उल्टा करो, लाभ आ गया ना। तो दूसरों का भला करो, तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। और तुम दूसरों का अगर भला नहीं करोगे तो तुमको लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि तुरंत ये चीज़ें ऐसी हैं कि लौट करके आती हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें पढ़ना चाहिए। और जब भी हम दुकान में एक बार बैठते हैं, पुरुषों को लिए है कि आप लोग दुकान में बैठते हो तो एक बार इन पंच परमेष्टि को स्मरण करके ही अपनी गद्दी में बैठिए। फिर देखो कोई भी तुम्हारा, कोई किसी भी प्रकार से कोई ना तुम्हारा टोना टुटका कुछ नहीं चलेगा। बाहर से ही सारी विद्या लौट जाएंगी, क्योंकि तुमको पंच परमेष्टि की शरण में आ गए। जो पंच परमेष्टि की शरण में आ जाता है उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन तभी होगा जब विश्वास होगा, आस्था होगी, श्रद्धान होगा, तभी ये होगा। और मुझे लगता है पढ़ रहे हो तो श्रद्धा भक्ति के साथ ही पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा था, यहाँ पर कह रहे थे कि नरेंद्र, नागेंद्र और सुरेंद्र जिन पर 3 छत्र धारण कराते हैं, 3 छत्र धारण, भगवान के सिर के ऊपर कितने छत्र लगाए जाते हैं? 3 छत्र। वे 3 छत्र सबसे पहले सबसे नीचे रहता है बड़ा, फिर उससे छोटा और सबसे ऊपर में छोटा। ये क्यों 3 ऐसे ही क्यों लगाए जाते हैं? आप इसका रीजन बताओगे क्या? नीचे बड़ा क्यों लगाते हैं, ऊपर उससे छोटा क्यों लगाते हैं, उससे ऊपर और छोटा क्यों लगाते हैं? कहते हैं ये 3 लोक के प्रतीक हैं। ऊपर बड़ा नहीं लगता, नीचे बड़ा लगता है। तो ऊपर जो सबसे ऊपर शुरुआत होती है, ऊपर वहाँ से जहाँ से टांगा जाता है वहाँ छोटा, फिर बड़ा, फिर नीचे बड़ा। तो कहते हैं ये 3 लोक के प्रतीक हैं। 3 लोक कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक मतलब है छोटा है, ऊर्ध्वलोक जो है छोटा है, उससे बड़ा मध्यलोक है, बड़ा उससे बड़ा मध्यलोक है, और मध्यलोक से भी बड़ा
अधोलोक है। कितने जीव नरकों में जाते हैं ना, जितना मनुष्य गति में जीव नहीं, जितने अनंत अनंत जीव नरकों में जा रहे हैं, निगोद में जा रहे हैं। जितना पाप करोगे सबको नरकों में ही जाना है। कहते भी हो जो ज़्यादा पाप करता है कि क्या नरक जाने की तैयारियां चल रही हैं क्या? क्रोध कर रहे हो, कहते कि क्या नारकी बनने, या जो जिस व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध आता है, बात बात में क्रोध आता है, तो समझ लीजिए या तो वह जीव नरकों से निकल करके आया है या फिर नरक का रिजर्वेशन हो चुका है उसका। इसलिए उसको बात बात पे गुस्सा आती है, बात बात में आंखें लाल होती हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा नहीं, रुष्ट हो गई, तो बंधु एक क्रोध कहाँ ले जाएगा? नरकों में ले जाने का। इसलिए कहते बिल्कुल नारकी जैसे लड़ रहे हो, बिल्कुल आंखें ऐसे रखे, नरक जाने की तैयारियां चल रही हैं क्या? आता है लौकिक में बोलने में, कहते हैं इसलिए कभी भी क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, आता है कम करो। और दूसरी बात हमने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा जिसको क्रोध आता है, इस तरह से इन उंगलियों को ऐसे दबाओ, सीधा करो, और जब भी समय मिले तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके 5 मिनट ज़रूर बैठो। 5 मिनट दबा करके बैठोगे, अपने आप धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका नॉर्मल साधारण आएगा। आप बैर भाव बना करके इतना जो आपको पाप का बंद होता वो नहीं होगा। जब भी फ्री बैठो, ऐसा नहीं कि सवेरे दोपहर जब याद आ जाए ऐसे खूब तेज़ से दबाओ इनको और इनको बिल्कुल सीधी करो, और फिर इसके बाद ऐसे बैठो, ठीक। और नहीं है नमो बिछड़म, बस ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सोच लो क्रोध करने से अपना ही अहित होता है। कौन सी लेस्या? कहते हैं जो व्यक्ति क्रोधी होता है, आर्त रौद सदा क्रोधी, मात्सर धर्म वर्जता और निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्या ये तो नरा। कि कौन सी लेस्या चल रही है? कृष्ण लेस्या चल रही है। इसी समय अगर हमें आयु का बंध हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? नरकों में जाएं। अशुभ लेस्या कहाँ पाई जाती हैं? नरकों में। तो कहते हैं आद रौद सदा क्रोधी, हमेशा आद रौद के परिणाम। अब किसी ने कह दिया तो मुंह बना के बैठे, उनने ऐसा कह दिया, उनने ऐसा। अरे क्या कह दिया? तुमने पहले कभी किया होगा, सुनने अपना बलदा ले लिया, खुश क्यों नहीं होते हो? अच्छे हो। जितना ऋण से अपन मुक्त हो जाते हैं, तो जब किसी का अपन कर्ज लिए रहते हैं, वह कर्ज अगर चुक जाता है तो खुशी होती कि नहीं होती? भार हल्का होता कि नहीं होता? तो अपना सुचिंतन, मनुष्य पर्याय में बैठे हो, चतुर्मास चल रहा है, अपनी भक्ति चल रही है, फिर भी हम अपने परिणामों को निर्मल नहीं रख पाए तो क्या मतलब? कहने दो। अगर किसी ने कह दिया तुमको ईंट का लत्ती का जवाब लत्ती से कौन देता है? बताओ। लत्ती का जवाब लत्ती से कौन देता? गधा हो देता है। गधा एक लत्ती मारता है तो दूसरा गधा तुरंत लत्ती मार देता है। लत्ती बोलते हैं, पैर नहीं बोलते। तो लत्ती का जवाब लत्ती से कौन देता है? गधा। अगर उसने मारा तो उसने भी मार दिया तो वो भी गधा, तो तुम महागधा। सामने वाला क्रोधी कर क्रोध है तो तुमने उसका क्रोध का बदला, उसने तुमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। तुम में उनमें क्या अंतर? बोलो, कुछ अंतर है क्या? तुम्हारी तो पहचान तब होती तब सामने वाला कितना भी करते रहे, तुम अच्छे रहो। और जो भी बात कहना है हंस के कहो। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। कितना अंतर! हंस के कहो ना, क्रोध में आकर के। तो कहने का तात्पर्य बंधु कि नरकों में ज़्यादा जीव जाते हैं, जितना पाप करते हैं भी। 10 पर्युषण पर्व में नरकों का चिंतन सुनना, कुछ हो या नहीं, कोई भी क्लास में बैठ पाओ या नहीं बैठ पाओ, लेकिन सुबह इतना आपको त्याग जरूर करना पड़ेगा। वैसे पैसों का त्याग नहीं करा रहे, थोड़े नींद का त्याग करना पड़े, अपने आप को थोड़ा सा अपने छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान कर लिया, ये मानना आपकी ज़िंदगी भर की खुराक रहेगी। आपको ऐसा, आप कितना भी पाप करोगे, एक बार आपको दिन में पश्चाताप जरूर होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। वो जो ध्यान में नहीं बैठ पाया तो सोच लेना उसने कुछ नहीं किया। इसलिए ध्यान में जरूर 4 से 5 बजे तक है, तो 4 से 5 जब ध्यान की क्लास लगती है, ध्यान करवाएंगे कि कैसा ध्यान होता है, उसमें आप जरूर बैठें।
तो नरकों में छत्र 3 इसलिए लगाए जाते हैं कि हे भगवान, मुझे इन गतियों से, तीनों गतियों में मुझे ना जाना पड़े। इस प्रकार से नहीं, 10 में क्षामी, सॉरी, यानी इसलिए लगाते हैं, प्रतीक हैं कि ऊर्ध्वलोक जो है कम है, उससे बड़ा मध्यलोक है और उससे बड़ा अधोलोक है, इसलिए करते हो। और जो पंच कल्याणकों के से समूह सुशोभित हैं, जिनके पंच कल्याणक हो गए उन्हीं को तो ही हम नमस्कार करते हैं, उन प्रतिमा को। जिनको नमस्कार पंच कल्याणक नहीं हुए तो क्या उनको हम कभी नमस्कार करते हैं? नहीं करते हैं। तो ऐसे जो पंच कल्याणकों के सुख समूह को प्राप्त हैं, वे जिनेंद्र हमारे लिए उत्कृष्ट मंगल स्वरूप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और उत्कृष्ट ध्यान देवें। भगवान के जब दर्शन करते हो, उनके वज स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह रहता है, एक फूल सा बना रहे, वो अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। कभी भी दर्शन करो तो चरण देखना से पहले भगवान के वज स्थल पर देखना चाहिए, उन चतुष्टय को देखना चाहिए। जैसे ही आपकी उस चतुष्टय पर नज़र पड़ेगी तो आपने सब कुछ मांग लिया, वहीं से ही सब कुछ मिलना है, वहीं से सच्चा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि आदि जो हैं। तो 4 चतुष्टय हैं। तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जानी चाहिए? भगवान चेहरे आदि ऐसे नहीं, एक को अच्छे से देखो भगवान के, पहले भगवान के श्रीवत्स चिन्ह पर देखो, फिर उनके चरणों को देख करके फिर बाद में, वही तो हमने बताया था, जाते हैं भगवान के सामने गए, आंखें बंद कर ली। जैसे तुम बड़े धर्मान, बड़े ध्यानी हो, किसका ध्यान कर रहे? अरे ध्यान कब किया जाता? अभी ध्यान में बैठा दो तो जो बातें कभी याद ना आएंगी वो आ जाएंगी याद। इसलिए आँख खोल करके करो भैया, भी तुम इतने त्यागी व्रती नहीं हो, इतनी तुम्हारी साधना नहीं है कि तुम आँख बंद करके तुम्हारे सामने भगवान झूल लें। भगवान नहीं झूलेंगे, दूसरे भगवान जो 11वां प्राण है ना, वो जरूर झूलने लगेगा। इसलिए हम भगवान की आराधना उन ऐसे उत्कृष्ट ध्यान को देवें, ऐसे अरहंत परमेष्टि को हम बार बार नमस्कार कर रहे हैं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारा विषय चल रहा था, हम भक्ति रूपी गंगा में इस प्रकार से स्नान किए थे कि हमको एक एक गुरु के उपकार को देखा था कि गुरु अगर एक अक्षर का भी ज्ञान देते हैं तो हमें कभी उनके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। कोई हमसे बड़ा हो अथवा छोटा, जिससे हमें जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को कभी बिसराया नहीं जाता है, उसको आप भुला नहीं सकते हैं। अगर आप भुलाते हैं तो कह दिया कि आप जैसा कृतघ्न पापी जीव और कौन हो सकता है। इसलिए बंधु, हमारी भक्तांबर स्तोत्र उन आदिनाथ भगवान की स्तुति मान तुंग आचार्य महाराज के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो हम सभी यहाँ पर उस समाव शरण में बैठे हुए हैं और समाव शरण में पापी लोग नहीं पहुँचते हैं। कौन पहुँचते हैं? पुण्य सा भव्य जीव ही पहुँचते हैं। जब हमें मालूम है कि समाव शरण में ही आ गए हैं तो क्यों ना अपनी गुरु भक्ति करके, प्रभु भक्ति करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। तो हम यहाँ देख चुके थे, चलते हैं आज 22वां काव्य भूत पिशाच बाधा निरोधक। यह काव्य किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है, कोई कहता है इनको भूत लगे हैं, इनको पिशाच की बाधा है, आदि आदि जो भी हो, तो अपन 22वां काव्य जब पढ़ते हैं तो उसकी महिमा समझ के और जब समझने लगते हैं तो वह हमारे जीवन में इन सारी बीमारियों को दूर कर देती है। तो चलते हैं, पुस्तक खोलेंगे 22वां काव्य स्त्रीणाम, जल्दी बोला, स्त्रीणाम शतानि शतसो
जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयतिस् फुरदंसुजालम। इस फुरम नहीं पढ़ना, यतिस फुरदंसुजालम। स्त्रीणां सतानि सति जनयन्ति पुत्रान् स्त्रीणां शतानि सति जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीविदिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम् प्राचीविदिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। यहाँ कह रहे शतानी यानी सैकड़ों, स्त्रीणाम यानी स्त्रियां, सतसः यानी सैकड़ों, पुत्रान जयंती पुत्रों को, जयंती यानी जन्म देती हैं, परंतु अन्य कोई जननी माता तदुपमम आप जैसे सुतम यानी पुत्र को न प्रसूता जन्म नहीं दे सकती हैं। सर्वा यानी सभी, दिशाएं, भानी यानी ताराओं को, ददती यानी धारण करती हैं, किंतु स्फुरत यानी दीप्यमान, अंशुजालम यानी किरणों के समूह वाले, सहस्त्र रश्मि सूर्य को, प्राची यानी एक पूर्व दिशा ही जयंती उत्पन्न कराती है।